ईश्वर के बनाए हुए हैं। मैं किसी धार्मिक अवहेलना में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आप कोशिश करें कि 4 फरवरी तक महाकुंभ में ना जाएं, वहां जाने से बचें। उसके बाद की स्थिति के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और आप तब जाकर स्नान कर सकते हैं, अपने हिस्से का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई, घर वालों से कही, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आपसे भी कह रहे हैं। दूसरी बात, प्रशासन जिन नियमों का लगातार ऐलान कर रहा है उनका पालन करें। यदि वो आपसे कह रहे हैं कि इस रास्ते से जाइए, इससे नहीं, तो वो बात मानें। यदि वो आपसे कह रहे हैं कि घाट के पास ना सोएं, ना रुकें, तो फिर उस बात को मानिए, क्योंकि आप वहाँ अकेले नहीं हैं। ये महाकुंभ है, करोड़ों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। यदि सब अपनी मनमानी करेंगे तो कितना भी फोर्स लगा हो, कितनी भी पुलिस हो, कितना भी प्रशासन हो, वो आपको काबू में नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, सरकार की आलोचना हो रही है और ये हमारा काम है, सरकार के कामों पर निगहबानी रखना, और हम उससे चूकेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों को भी ये ख्याल रखना होगा कि मेले के प्रबंधन में जो कर्मचारी लगे हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे नागरिक प्रशासन के, वो रात दिन काम कर रहे हैं। तो उनसे जबरन भिड़ने के बजाय या उनके नियमों को, उनके निर्देशों को ना मानने के बजाय यदि आप पालन करेंगे तो ये व्यवस्था के लिए ज़रूरी होगा। हम जानते हैं कुंभ में भगदड़ हुई है, हम जानते हैं कि इसमें प्रशासन की लापरवाही भी है, पुख्ता इंतजाम नहीं हुए। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कितने ही हज़ारों कर्मचारी हैं, कितने ही हज़ारों लोग हैं जो पिछले कई महीनों से रात दिन महाकुंभ सफल रहे, महाकुंभ निष्कंटक रहे, इसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी मेहनत को प्रणाम है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो हादसे हुए हैं उसकी जवाबदेही भी पूछी ही जाएगी सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से। राज्य सरकार ने इस दिशा में नए नियमों के अलावा कुछ और भी कदम उठाए हैं। मसलन 2019 में कुंभ में तैनात रहे 2 अफसरों, IAS आशीष गोयल और IAS भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज भेजा है।